तारणपति महाराज की जय। सर, कितना प्राचीन स्थल है और दाता देव जी का इतिहास जो जो भगत हैं दाता देव जानना चाहेंगे आपके। ये दाता देव का स्थान 500-550 साल पुराना है। ये 500-550 साल पुरानी गाथा है और दाता देव जी ब्राह्मण जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, सडोत्रा जाति से, और चाड़कों के कुल पुरोहित हैं। तो दाता देव के पिताजी ने इनका जो जमीन का झगड़ा था, उनका जो बंटवारा किया हुआ था, कुछ समय अनुसार वो स्वर्ग सुधार गए। तो तब दूसरी पार्टी ने कहा कि हमारे पास जमीन कम है, तो दोबारा झगड़ा हो गया। दाता देव जी ने वही खाता अपने सर पर उठाकर, जहां पर उनके पिताजी ने फैसला किया हुआ था, वहां पर कोयले की काफी तादाद में दबाए गए थे और बिल्लन का बूटा लगाया गया था। अपने बही के अनुसार जाकर दोनों पार्टियों को वहां पर जो बिल्लन का बूटा और कोयले निकाल कर दिखाए। उन्होंने फैसला किया कि इधर चूहेचक और दूसरी तरफ वीरपुर है। तो चूहेचक वालों ने अपना फैसला स्वीकार नहीं किया। कुछ समय अनुसार उनके दिल में रंजिश चल रही थी। उन्होंने समय अनुसार दाता देव जी के जो मासी के लड़के थे, वो गरीब थे, उनको कुछ सामान वगैरह दिया, लालच में डाला और फिर उनको 2 पालकी में बिठाकर वीरपुर लाने लगे। उस दिन लाए जिस दिन दाता देव के पिता की 4 वर्षीय थी। इतने में दाता देव के पास जो चाड़कों ने गहर दिया हुआ था, उसमें दाता देव की बैल जो हल जोतते थे, कामे थे, मेघ जाति से कामे थे, वो हल चला रहे थे। पूरी योजना के तहत बांगी चाड़क जी ने उनको मारा और बैल छुड़ा के अपने घर में ले गए, दराला में ले गए। इतने में जो मासी के लड़के थे, वो जहां पर जंगल था उसमें छुपे हुए थे। दाता देव जी का एक दूध भाई था, उसको भी साथ में ले आए। हेरी जट था उसका नाम, और हेरी ने उनके डर के मारे दाता देव का जो घोड़ा था फरलाई के बूटे के साथ बांध दिया। तो फिर वो मासी के लड़के जो थे, वो दाता देव से बैठ के मीटिंग करने लगे। मीटिंग करते करते उन्होंने एक दूसरे को इशारा करवाया और दाता देव के 2 छुरे जो दोनों साइड में पेट में घोंप दिए। दाता देव ने दोनों हाथों से वो छुरे निकाले और दोनों हाथ दोनों छुरे जहाँ जख्म थे वहाँ पर रखे और घोड़े पर चढ़ गए। घोड़ा बंधा हुआ था, तो घोड़े ने बड़ी जोर से अपने जो रस्सा था वो तोड़ा और घोड़ा चलने लगा। जो ठंडे समुद्रे त्रिलोकपुर से पालकियों में बैठकर आए हुए थे, दाते के मासी के लड़के थे, उन्होंने रोला डाल दिया और बांगी जोर से चाड़क को जोर जोर से पुकारा। बांगी चाड़क उसी जंगल में 60 घोड़ों समेत छिपा हुआ था। तो फिर जाके बांगी चाड़क ने अबलक घोड़ी पर चढ़कर दाता देव जी का साथ में मिलकर मर्डर किया। जो उनका शरीर का सिर था वो तो जहां पर गिर गया। कालू कुत्ता भी उनके साथ में था। कालू कुत्ते ने अपने पांव से गड्ढा निकाला और धीरे धीरे मुंह से गड्ढे में डालकर दाता देव का जो मुंडी थी उसको दफनाया और फिर बिना मुंडी दाता देव घुड़सवार होकर जहां दाता देव का डेरा मानते हैं वहां पर चले गए। वहां पर कुआं था, कुएं में औरतें वीरपुर की जल भर रही थी। तो उन्होंने देखा कि सर पर मुंडी नहीं है, धड़ घोड़े पे सवार है। तो जैसे चर्चा हुई, धड़ वहीं पर गिर गया। घोड़ा खून से लथपथ हुआ, घर में चला गया जहां 4 वर्षीय का प्रोग्राम चल रहा था। कालू कुत्ता
जहाँ माता जी बैठे थे अंदर, वहाँ पर चिल्लाने लगा जाकर, जोर जोर से चिल्लाया और माता की पल्लू पकड़कर बाहर लाया। जब माता जी ने बाहर आकर देखा कि घोड़ा खून से लथपथ है तो माता चिल्लाने लगी। दाता देव के पिताजी ने 2 विवाह किए हुए थे। पहले विवाह में से 4 भाई थे, अंगल, मंगल, छज्जू और महंगा। छज्जू उनसे सबसे बड़े थे, बुद्धिमान थे। माता जी ने छज्जू को पुकारा और उसको साथ लेकर दाता देव को ढूंढने निकली। जैसे ही वो डेरे के पास पहुंची तो धड़ पड़ा हुआ था। कालू कुत्ता पल्लू आगे खींचता गया। माता जी जहां पर आ गई जहां तालाब है। कालू ने मिट्टी हटाई और माता ने गोदी में लेकर मुंडी लेकर जाकर धड़ के साथ मिलाई और उसी वक्त चिता चिनकर चिता पर बैठ गई। चिता को जैसे ही आग लगी, कुत्ता और घोड़ा भी चिता में छलांगे लगा गई। चारों जीव एक ही चिता में समा गई। दाता देव जी ने उस समय विवाह किया हुआ था। उनके घर वाली भी छलांग लगाने लगी तो माता ने रोक दिया। बोला कि अगर तुम भी मर जाओगी हमारा तो वंश ही चला जाएगा। तो उन्होंने माता उनसे बोली, तुम रुको, 12 वर्ष तक रुकना, तेरे गर्भ में बच्चा है, जब ये पैदा होगा इसका नामकरण करना और बोझो ना रखना, पोजो। जैसे ही समय आने पर 12 साल व्यतीत हुए, इसकी शादी करना और शादी के बाद तुम सती हो जाना। ऐसे समय आने पर 12 साल बीत गए, उसकी शादी हो गई और शादी के बाद देवी शुक्रा जी जो दाते के घर वाली थी वो सती नहीं हुई। माता जी एक दिन सपने में आई, बोली कि चलो सती हो जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं कि जब तक तुम सती नहीं होगी, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा कर्म किया है हमने उनसे बदला लेना है। तो सुबह उठी तो आसपास को बताया कि ऐसे ऐसे सपना आया है। उन्होंने कहा ऐसे ही प्राणी दिखते हैं, तुम ऐसा कर्म करना, चारपाई के नीचे 4-4 ईंटें लगा लेना और एक एक मुट्ठी सवा की रख लेना और एक मुट्ठी बाहर को फेंक लेना, फिर सो जाना, कुछ नहीं दिखेगा। उसने जैसे ही ये कर्म किया, जो सवा की मुट्ठी बाहर को फेंकी तो जो सवा थी वो ऐसी बाहर को निकली कि दाता देव स्वर्गपुरी में बैठे हुए ठाकुर पूजा कर रहे थे, उनको प्राप्त हुई। क्रोधी हो उठे, माता से कहने लगे मैं अभी वीरपुर जाऊंगा, जैसे तुम मेरे साथ सती हुई हो वैसे उसके पुत्र के साथ सती करके लाऊंगा। माता बोली जिस कर्म के लिए मैंने उसको छोड़ा वो तो अधूरा रह जाएगा। तो दूसरे दिन माता जी स्वर्गपुरी से चलकर वीरपुर में, वैसे तो दाता देव की कथा तो बहुत लंबी है, मैं मुख्तसर से बताता हूं कि न्याय की प्रतीक हैं दाता रन, वो भी श्रद्धा अनुसार दाता के दरबार में हाजिरी लगाएगा, झोलियां भर के ले जाएगा। दाता देव कितने पंचायत के सरपंच हुआ करते थे, कितनी आयु थी उनकी? दाता देव वीरपुर पंचायत के ही सरपंच माने जाते थे और वीरपुर बहुत बड़ा कस्बा था। वीरपुर से लेकर लाहौर तक वीरपुर का एरिया है, पाकिस्तान लाहौर में पड़ता है, आधा सिटी वीरपुर में है। कितनी आयु थी दाता देव दाता देव की उम्र थी 13.5। पिताजी जो थे ना बाबा लद्दा जी, वो सरपंच थे, वो न्याय करते थे। उनकी मृत्यु होने के कारण कम आयु में भी दाता देव सरपंच का काम करते थे। और मैं ज़्यादा नहीं समय लेता हुआ यहाँ पर विराम देता हूँ कथा को, कि दाता देव की बहुत लंबी कथा है, ये पूरी कहने के लिए 2-3 दिन लगते हैं। साल में कितने बारी मेल होती है दाता देव के स्थान पे, और कितने बरादरी के लोग जो है दाता देव को मानते हैं?
दाता देव की शशमाई मेल साल में 2 बार होती है, एक सर्दियों में एक गर्मियों में। और मानने की प्रथा तो 2 बरादरियों की है, चाड़क जजमान है। सडोत्रा बरादरी जो है दाता की वंश से है, दाता देव सडोत्रा वंश से संबंधित है, सडोत्रा वंश के कुल देवता हैं। बाकी जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग बसते हैं सभी दाता पर आस्था रखते हैं, जो श्रद्धा लेकर आते हैं वो सभी अपने मन में जो भी इच्छा रखते हैं उनको मिलता है। इस बारी मेल कितने तारीख को है दाता देव की? दाता देव की मेल 17 दिसंबर को है, एतवार को, और जहां पर दोनों बरादरियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और दाता देव की मेल को कामयाब बनाएंगी। आपकी तरफ से क्या आमंत्रित देंगे आप जम्मू कश्मीर की जनता को, जिस तरीके से दाता देव पे अपनी आस्था रखकर जनता यहाँ पर माथा टेकने के लिए आती है? मैं जम्मू कश्मीर वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि 17 दिसंबर को दाता देव जी की शशमाई मेल है। सब जन, समस्त परिवार दाता देव के दरबार आएं और गंगा में स्नान करें और दाता देव से आशीर्वाद प्राप्त करें।